आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जहां एक ओर सरकारें लाख दावा कर रही हैं आम जनता को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं देने का, वहीं पूरे प्रदेश सहित संस्कारधानी में आयुष्मान कार्ड के नाम पर ही निजी अस्पतालों द्वारा आम जनता को खुलेआम लूटा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पिछले 15 दिनों पहले ही सरकार ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के 15 हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल किया और करीब 28 निजी अस्पतालों के खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया। लेकिन राजनांदगांव के किसी भी अस्पताल को इसकी जद में केवल इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि कोई भी शिकायत नहीं थी। शिकायत के अभाव में सारे निजी चिकित्सालयों को छोड़ दिया गया, जिसके कारण अब उसके हौसले बुलंद हैं। इस वक्त हम मेडिकल कॉलेज के ठीक बाहर मौजूद हैं और ये वही मेडिकल अस्पताल है जहां ग्रामीण क्षेत्र से अधिकतर लोग यहां पर इलाज करवाने आते हैं। सरकारी होने के कारण लोगों को आर्थिक रूप से इस अस्पताल में इलाज कराने में सहूलियत मिलती है, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबर आई है, सूत्र के मुताबिक जो खबर सामने आई है उसमें ये पता चल रहा है कि जो मरीज यहाँ पर इस अस्पताल में इलाज करवाने आते हैं उन्हें निजी अस्पताल रेफर कर दिया जाता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ मरीजों को बाहर जो दलाल मौजूद होते हैं उनके द्वारा बहला फुसला कर मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। इसके अलावा ये भी हम कह सकते हैं कि अस्पताल की सुविधाएं, व्यवस्थाएं सही ना मिलने के कारण मरीजों को खुद अस्पताल के द्वारा ही निजी अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। बरगला कर उन्हें मजबूरन ये कहा जाता है कि आप निजी अस्पताल जाइए, वहां पर आपको ज्यादा अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, यहाँ पर उतने अच्छे से आपका इलाज नहीं हो पाएगा। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि जिला प्रशासन और मेडिकल बोर्ड को दलालों की इन सक्रियता पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। इनकी सक्रियता कम करने के लिए ये पूरे असफल नजर आ रहे। पखवाड़े भर पूर्व हुए इस कार्रवाई के तहत रायपुर और दुर्ग और बिलासपुर के 28 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया, जहां जांच के बाद 15 अस्पतालों का पंजीयन 1 वर्ष के लिए निरस्त कर दिया गया, जबकि 4 अस्पतालों को 6 माह के लिए और 4 अस्पताल को 3 माह के लिए निलंबित किया गया और 5 अस्पतालों को चेतावनी पत्र जारी किया गया था। यह है पखवाड़े भर पुरानी बात। अब बताता हूं मैं आपको संस्कारधानी की कहानी। राजनांदगांव में निजी चिकित्सालयों की मनमानी इस कदर बढ़ी हुई है कि आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने के नाम पर भर्ती मरीज को, बड़े गौर से सुनिएगा, आयुष्मान कार्ड के नाम पर इलाज कराने के नाम पर शुरुआत में तो मरीज को भर्ती करा लिया जाता है, लेकिन उसके बाद आयुष्मान कार्ड से पैसे निकालने के अलावा अलग से भी दवाइयों और अन्य सुविधाओं के नाम पर उनसे नगद राशि की मांग की जाती है। पूरे शहर में निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के थ्रू खेल जारी है। यहाँ पे मरीजों से एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है, जिसका भुगतान यहाँ पे ज्यादातर गांव के मरीजों को करना पड़ रहा है और निजी अस्पतालों में ये मनमानी लगातार जारी है। और रही बात यहाँ के मरीजों की, तो जाहिर सी बात है जो मरीज है वो इस बात को कहने से बचते हैं क्योंकि अस्पताल प्रबंधन के दबाव या अपने परिजन के अभाव में वो शिकायत करने से डरते हैं। लगातार देखा जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड के अभाव में यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा उनसे लिया जा रहा है, जिससे परिजन लगातार परेशान हो रहे हैं। अभी हम यहाँ पे शहर के बीच में स्थित समदा हॉस्पिटल में हैं, जहाँ पे हो सकता है इस तरीके के कार्य यहाँ पे किए जा रहे हों, लेकिन यहाँ के जितने भी मरीज हैं और उनके परिजन हैं वो लगातार परेशान होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि राजनांदगांव के जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जो अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं
जहां आसानी से इलाज संभव भी है, लेकिन निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए रोज बरोज मरीजों को दूसरे अस्पताल रेफर किया जा रहा है। दलाल सक्रिय हैं निजी अस्पताल लोगों को भेजने के लिए। इस बात की जानकारी आला अधिकारियों को भी है, ध्यान से सुनिएगा, इस बात की जानकारी आला अधिकारियों को भी है, लेकिन अस्पताल के दलालों पर किसी भी प्रकार का कोई नकेल अब तक नहीं कसा गया है। संस्कारधानी के निजी अस्पतालों में मरीज लाने के लिए बाकायदा कमीशन में एजेंट भी नियुक्त किए गए हैं। जी हां, निजी अस्पतालों ने अपना कमीशन एजेंट नियुक्त कर रखा है, जो सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे विचरते रहते हैं और मरीजों को आयुष्मान कार्ड से संपूर्ण इलाज का झांसा देकर उन्हें अस्पताल बुलाने के बाद इलाज के बाद उनसे अलग से बड़ी रकम जमा कराने को कहा जाता है। तमाम अस्पतालों में, तमाम निजी चिकित्सालयों में अलग अलग आपने बहुत सारे विवाद इस तरह के सुने होंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं होने की वजह से अब तक निजी अस्पतालों पर, किसी भी निजी अस्पताल पर कोई बड़ी कार्यवाही नहीं हुई है। वैसे तो सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी भी मरीज का जो इलाज होगा वो फ्री में किया जाएगा। बावजूद इसके कई ऐसे निजी हॉस्पिटल हैं जहां पर मरीजों से अवैध उगाही की जा रही है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं, वो जानबूझ के अपने आंख मूंदे हुए। आपको बता दूं, राजनांदगांव जिले में ऐसे कई निजी हॉस्पिटल हैं जहां पर मरीजों से अवैध उगाही की जा रही है। वो इन लोग जो मरीजन आते हैं उनसे कैश में रकम लेते हैं। खबर को आंकड़ों से समझिए। आपको बता दूं कि आयुष्मान कार्ड के नाम पर खेल करने वाले अस्पतालों पर पिछले 6 साल में 277 अलग अलग कार्यवाहियां हो चुकी हैं। इसमें 199 शो काज नोटिस, 38 पेनाल्टी, 18 पेनाल्टी व सस्पेंशन, 12 डी इम्पैनलमेंट, 8 सस्पेंशन और 2 पेनाल्टी के साथ डी इम्पैनलमेंट के तमाम मामले शामिल हैं। 2019-20 से लेकर 2024-25 के बीच राज्य सरकार ने इस तरह की कार्रवाइयों के जरिए अस्पतालों पर तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए की पेनाल्टी भी लगाई। लेकिन गंभीर विषय यह है, पूरे प्रदेश में 5.5 करोड़ की पेनाल्टी भी लगाई गई, लेकिन गंभीर विषय यह है कि राजनांदगांव के किसी भी निजी अस्पताल को इस कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया। निजी अस्पतालों के इस मनमाने रवैये में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की भी बराबर भूमिका है। न तो वो किसी पर कार्यवाही कर रहे हैं और न ही बिना मापदंड के चलने वाले अवैध अस्पताल उन्हें दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर जनता परेशान है और सियासतदान अपनी राजनीति में मस्त। केवल वादे किए जा रहे हैं, आम जनता की परेशानियों से किसी को कोई मतलब नहीं है। वह कल भी ठगे जा रहे थे, आज भी ठगे जा रहे हैं और अगर इसी तरह भ्रष्टाचारी अधिकारी स्वास्थ्य विभाग में बैठे रहेंगे तो वह कल भी ठगे ही जाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा किसी और मुद्दे के साथ, बात करूंगा आपके साथ, जनता के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।